हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के थ्रू इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाता है। अब ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये समर में भी होता है और विंटर में भी होता है। इस टाइम पे विंटर की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो जो भी स्टूडेंट्स है अभी सारी चीजें आपके साथ डिटेल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, एनएचआरसी की साइट पे जाना है ऑफिशियल। वहां पे जब आप जाओगे, अनाउंसमेंट ऑफ विंटर इंटर्नशिप WIP 2023 अप्लाई ऑनलाइन, तो ये आएगा, डाउनलोड के लिए आएगा। ठीक है, डाउनलोड मैंने कर रखा है, डायरेक्टली उसी पे आते हैं। ये है, देखिए ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें जो सबसे पहले आपको दिया है दैट इज एनएचआरसी। अच्छा, बेनिफिट क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इस तरह की कोई भी इंटर्नशिप करते हो, उसके साथ साथ आप जुडिशरी में जाते हो, आप एपीओ के लिए जाते हो, या अगर आप LLM भी कर रहे हो, तो इस चीज का इफेक्ट बहुत पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया, स्पेशली इन बिहार ये चीज देखी गई, बिहार में भी हुआ है और ये चीज आपकी दिल्ली में भी हुई है कि अगर बंदा एनएचआरसी में है या किसी और डिवीजन में है, लीगल रिसर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपका जो इंटरव्यू है ना, वो पूरा का पूरा आपके उसी टॉपिक पे ही फोकस्ड हो जाता है। फिर आपसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कुछ नहीं पूछते, जो आप कर रहे थे या जो आप करके आए हो उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको जो भी स्टूडेंट्स करते हैं, अभी एलिजिबिलिटी भी बता देंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स इसको करें बहुत ही सीरियसली करिए और बहुत इट्स लाइक अ वेरी गुड एक्सपोजर। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपोजर बहुत अच्छा है और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली विंटर इंटर्नशिप है, 18 दिसंबर से शुरू होगी, 16 जनवरी 30 दिन तक के लिए रहेगी, 16 जनवरी तक के लिए रहेगी, पेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन आपके जा सकते हैं फॉर एनएचआरसी। स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड ईयर वो कर रहे हैं, या थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है ऑफ 3 इयर्स कोर्स। देखिए 3 ईयर और 5 ईयर दोनों होता है, तो 3 ईयर कोर्स में फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड ईयर आपका चल रहा हो या थर्ड ईयर आपका चल रहा हो। ठीक है, वो आपके कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सेकेंड अगर बात की जाए, वो स्टूडेंट जो 5 इयर्स का कर रहे हैं, उसमें उन्होंने 3 इयर्स कंप्लीट कर दिया है या 6 सेमेस्टर ऑफ 5th ईयर ये कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो 4th और 5th ईयर को अगर परसू भी करने हैं तो वो भी एलिजिबल है। उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो LLM परस्यू कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर द इंटर्नशिप। उसके साथ में जो स्टूडेंट्स MA कर रहे हैं, किसमें, ह्यूमन राइट्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, सोशल वर्क में, क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंथ्रोपोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, या किसी और डिसिप्लिन में ऑफ द सोशल साइंस, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अब आती है मार्क्स की बात कि 12th में एटलीस्ट आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। सेकेंड आता है कि आपकी जो एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर्स। कब से, 1/7/2023 से कैलकुलेट होगी। ठीक, 7th पॉइंट है अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द मार्कशीट। कौन अटेस्ट करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जहां पे भी आप पढ़ रहे हो उस डिपार्टमेंट का जो HOD होगा, सपोज करो आप MA कर रहे हो तो MA के जो भी आपके HOD हैं वो अटेस्ट करेंगे। आप LLM कर रहे हो, LLM के HOD करेंगे। 3 इयर्स LLB, 5 इयर्स LLB, तो रिस्पेक्टिवली उनके HOD आपके फोटोकॉपीज जो मार्कशीट की होगी वो अटेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात की गई है कि एप्लीकेशन शुड बी accompanied बाय लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, LOR, जिसमें आपका नाम, सिग्नेचर, डेट, रबर स्टैम्प, सील ऑफ द प्रिंसिपल, HOD, डीन ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है एनेक्चर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन दैट इज एज पर द गवर्नमेंट, जो इंडिया की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग SC ST OBC PWD। तो यहाँ पे आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर नहीं हुआ इट विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट है, एक आपको राइट अप लेके जाना है। राइट अप इन द सेंस कि ऐसे टाइप का लेके जाना है, खुद का लिखा हुआ।
300 to 500 वर्ड्स का होना चाहिए एंड इट शुड बी रिलेटेड टू रीजन फॉर ज्वाइनिंग एज इंटर्न इन NHRC। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होना चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, तो जो भी अगर आप कोई बेरेक्ट पढ़ते हो तो बेरेक्ट में जैसे IPC, CRPC, एविडेंस या कोई भी बेरेक्ट है, उसमें जब आप प्रियम्बल देखोगे, अगर बहुत डिटेल्ड बेरेक्ट है, उसमें SOP दिया होता है कि इसका क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ये चीज आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आती है। नेक्स्ट आता है मार्कशीट्स होनी चाहिए। अब मार्कशीट का टोटल किया जाता है आउट ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स आपके 12th के लिए जाते हैं, 40% जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के आते हैं, और जो राइट अप आप लेके जाओगे 300 to 500 वर्ड्स का, उसका भी 30 मार्क्स रहेगा। स्टूडेंट्स जो पूरी तरह से आपको ऑलरेडी, जो वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 1 मंथ की समर की इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं होंगे, फ्रेश स्टूडेंट्स ही एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि टेकिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द अर्लियर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, दिस ईयर मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स विल बी एडमिटेड। तो कितने बच्चे जा सकते हैं? 80 बच्चे जा सकते हैं। 5 फ्रॉम दिल्ली एंड NCR रीजन में बी केप्ट इन द वेट लिस्ट, यानी कि 80 तो ले लिया, 80 की फाइनल लिस्ट इन्होंने बता दी। उसके बाद सपोज करो कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उसमें से 5 बच्चे जो दिल्ली NCR के ही होंगे, दिल्ली के या NCR के होंगे, उनको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं रखेंगे। अब कोर्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम सेशंस होंगे, इंटरैक्शन रहेगा विद द ऑनरेबल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC, ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज, बुक का रिव्यू प्रेजेंटेशन रहेगा, फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कशंस, ये सारी चीजें होंगी रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर हो गया इश्यूज, एंटी ट्रैफिकिंग है, राइट ऑफ एल्डरली है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशनल इश्यूज है, उसके डिस्कशंस होंगे। फील्ड विजिट भी कराया जाएगा, जिसमें आपका पुलिस स्टेशन है, जेल है, NGOs के साथ आपको विजिट कराया जाएगा, विजिट टू द पार्लियामेंट हाउस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, जरूर ज्वाइन करो, जरूर फॉर्म फिल करो, इट्स रियली वेरी गुड। देखिए विंटर्स का अगर आपने ये फ्रूटफुल इस्तेमाल कर लिया ना, कई बार ये होता है ना कि इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी लाइफ में फाइनली उसका गोल क्या है। अभी आप सोच रहे हो सिविल जज बनना है, हमें APO बनना है, ADJ बनना है, ये आपके गोल्स है। लेकिन जब आप इस फील्ड विजिट में जाते हो ना, आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा ये भी होता है, NGOs के साथ ऐसे काम करते हैं, पार्लियामेंट हाउस देखोगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखोगे, किस तरह से माइनॉरिटीज में काम हो रहा है, तो ये आपको ना एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर देगा। अभी क्या है, किताबें खोल ली, पढ़ ली, पेपर दे दिया, ये कर दिया, यही चल रहा है। ये चीजें आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देगी, जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है आपको कोई और ही एम मिल जाए अपनी लाइफ का, ठीक है। तो कोशिश करो, इंटर्नशिप जरूर किया करो। चलिए नेक्स्ट आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इंटर्न को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है ऑन द डेट ऑफ अराइवल, दे हैव टू अटेंड द इंटर्नशिप प्रोग्राम रेगुलरली विदाउट ब्रेक, डेली अटेंडेंस होनी चाहिए, अटेंडेंस शीट बनती है। फैसिलिटीज क्या क्या दी जाएगी, तो एक किट दिया जाएगा, बैग दिया जाएगा विच इज रिलेटेड टू NHRC मटेरियल, इंटर्न आइडेंटिटी कार्ड होता है जो आपका टेम्परेरी होता है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, इंटरनेट फैसिलिटी है, टी एंड स्नैक ट्वाइस अ डे अलॉन्ग विथ लंच विल बी प्रोवाइडेड टू द इंटर्न ऑन ऑल वर्किंग डेज। फील्ड विजिट हो रहा है तो उनको पैकेट मील्स भी दिए जाएंगे। फिर आते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे। तो यहाँ पे जो आउटसाइड दिल्ली है उन्हें स्लीपर AC 3 टायर की ट्रेन फेयर दी जाएगी न्यू दिल्ली एंड बैक टू देयर प्लेस ऑफ स्टडी थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। उसके साथ साथ जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं सक्सेसफुली अगर वो अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 12,000 रुपीज एज स्टिपेंड दिया जाएगा। इंटर्न्स जो अपने खुद अरेंजमेंट्स कर रहे हैं फॉर लिविंग एंड एकोमोडेशन एंड लोकल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द कमीशन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, उन्हें अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा, इंटर्न को रहने का अपना खुद का देखना है। उसके बाद अवार्ड्स देखते हैं। तो अवार्ड्स दिए जाएंगे रिगार्डिंग अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, पार्टिसिपेशन इन द सेशंस इज मैंडेटरी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बुक रिव्यू, ये सारी चीजें पे आपको अलग से अवार्ड दिया जाएगा। फिर 15
1000, 10,000 और 5,000 का एक प्राइज मनी भी रखा है, जहां पे अगर कोई बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है ग्रुप रिसर्च प्रोजेक्ट में तो उसे ये भी दिया जाएगा। 5 इंटर्न्स के जिसके हाईएस्ट मार्क होंगे फॉर द बुक रिव्यू, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा फ्रॉम द बुक प्राइस नॉट हायर देन 1000, यानी कि वो बुक दी जाएगी जिसका वैल्यू 1000 से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है जो टॉप 3 इंटर्न्स है, ये 5 के लिए है, जो टॉप 3 इंटर्न्स है फॉर डिक्लेमेशन कंटेस्ट उनको भी बुक दी जाएगी जिसकी वैल्यू 1000 से ज्यादा की नहीं है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 8 दिसंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका एनेक्जर आ जाएगा, एनेक्जर नहीं है अभी, यहाँ पे आपकी बाकी की चीजें दी हुई हैं वो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये एनेक्जर है जो आपका LOR के बारे में बात करता है। तो ये आपका LOR है, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सजेस्ट गो फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इसको बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी को करिए क्योंकि एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।